हे गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है। ये रिलेशन हम लोगों ने पहले पढ़ ली है। इन रिलेशन के बेस पर हम लोग देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर क्या है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। A21 बाई B21 इक्वल्स टू 8 पाई H V क्यूब बाई C क्यूब एंड B12 डिवाइडेड बाई B21 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हमें पता चलता है B12 शुड बी इक्वल्स टू B21। ये हमारे पास में इसकी कंडीशंस है। इन कंडीशंस के बेस पर हमें देखना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ हुआ करता था, जिसमें हमारे पास में रेशियो रहता है रेट ऑफ एमिशन का रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन के साथ में। रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन आप पिछले वीडियो में देख चुके हो, जिनको यहाँ पर भी मार्क कर रखा है। N2 इंटू A21 प्लस B21 यू न्यू जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी है। एंड हियर रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज N1 B12 यू न्यू। आई रिपीट कि यहाँ पर आपके पास में A21 और B12 B21 ये तीनों आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स है। इनके बेस पर अगर देखा जाए और जो अभी हमने रिलेशन मेंटेन किए थे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स में, अगर उनकी वैल्यूज को यहाँ पुट किया जाए, जैसे हम लोग जानते हैं B12 इक्वल्स टू B21, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया जाए, मीन्स कि इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, तो क्या रिलेशन बनेगा देखा जाए। दैट इज रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन का रेशियो आपके पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा। B12 और B21 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कुछ ये रिलेशन मेंटेन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेजर एक्शन के लिए ये पूरा का पूरा रेशियो जो आपके पास में रिजल्ट आया दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, और ये तभी 1 होगा जब हमारे पास में A21 B12 या फिर ये पूरी जो टर्म आपको नजर आ रही है ये इक्वल्स टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाए, लाइक दिस। और ये भी हमारे पास में तभी होगा जब A21 और B12 कुछ इस तरह का रिलेशन दिखाए, मीन्स A21 शुड बी वेरी ग्रेट लेस देन B12। रेट ऑफ एमिशन शुड बी वेरी ग्रेटर देन रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, राइट। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ये बार बार काम में आएगा हमारे। अब इसमें हमारे पास में जो पॉइंट याद रखने के हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे। इन सब चीजों के बेस पर हम लोगों के पास में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमेशा और हमेशा बहुत कम होनी चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन के मुकाबले। मीन स्टिमुलेटेड एमिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए स्पॉन्टेनियस एमिशन से, जो कि यहां पर मैंने रेट के बेस पर दिखा रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं एमिशन रेट शुड बी लार्जर देन अब्जॉर्प्शन रेट। स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के साथ साथ हम लोगों के लिए जरूरी है अब्जॉर्प्शन रेट स्टिमुलेटेड एमिशन या एमिशन रेट से कम होनी चाहिए, या एमिशन रेट अब्जॉर्प्शन रेट से ज्यादा होना चाहिए। इन कंडीशन के बेस पर हम लोग अचीव करते हैं कुछ फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू। जैसे कि पहला जो हमारे पास में स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन होने पर हमारे पास में ये कंडीशन अचीव होगी, ये कंडीशन मिलेगी। अभी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। और पॉपुलेशन इन्वर्जन को गेन करने का तरीका होता है मेटास्टेबल स्टेट, और मेटास्टेबल स्टेट को जनरेट करने के लिए हमारे पास में जरूरी होता है पंपिंग मेथड। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो यहां से हमारे पास में मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर रेडी होते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर्स आर, फर्स्ट वन इज एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स, ऑप्टिकल रेजोनेटर। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। आई रिपीट, एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर। एक्टिव मीडियम वो जगह है या वो मीडियम है जिसमें लेजर एक्शन परफॉर्म होता है। एक्टिव मीडियम जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है लेजर एक्शन का, दैट इज वो जगह या वो मीडियम जहां पर लेजर एक्शन होता है। जैसे कि हमारे सिलेबस में दो तरह की लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। तो अगर हीलियम नियॉन लेजर की बात करें तो हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर एक्टिव मीडियम होगा। इसी तरह से सेमीकंडक्टर लेजर में बात करें तो फॉरबिडन एनर्जी लेवल या फॉरबिडन एनर्जी गैप हमारे पास में एक्टिव मीडियम की तरह बिहेव करेगा। एक और तरह की लेजर कभी हमारे सिलेबस में हुआ करती थी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, दैट इज रूबी लेजर। तो रूबी क्रिस्टल इटसेल्फ अ एक्टिव मीडियम, फाइन। सेकेंड कंपोनेंट इज पंपिंग सोर्स या पंपिंग मेथड। पंपिंग से मीनिंग ही क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को पंप करके हायर एनर्जी लेवल में लेकर जाए। वो मेथड हमारे पास में पंपिंग सोर्स या पंपिंग मेथड होगा। कुछ
पंपिंग सोर्स या मेथड हमारे पास में यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, केमिकल पंपिंग, मैकेनिकल पंपिंग, इनइलास्टिक एटम टू एटम कॉलिजन एंड गैस डायनामिक पंपिंग। इनमें से हमारे पास में जो बेसिकली काम में आएंगे इस सिलेबस में, इस चैप्टर के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एंड एटम टू एटम कॉलिजन। बाकी तरह के भी हमारे पास में कुछ काम में आते हैं, लेकिन सिलेबस में नहीं है अभी। तो थोरोली हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और एटम टू एटम कॉलिजन को, जो कि हमारे पास में अलग अलग लेजर्स में काम में आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या चीज है? दो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस का कॉम्बिनेशन, जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास में दो रिफ्लेक्टिव सरफेस या दो मिरर यूज किए हुए हैं, जो कि प्लेन मिरर है, ये कॉन्केव मिरर भी हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो मिरर आपको नजर आ रहा है दैट इज 100% रिफ्लेक्टिव सरफेस, और राइट हैंड साइड वाला है पार्शियल रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसमें एक कैविटी बनी होती है जिससे कि लेजर लाइट एमर्ज आउट होती है, बाहर निकलती है। इन दोनों मिरर्स का जो काम है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन को रन करवाना। एक्चुअली इसमें लाइट वेव्स जो कि कंटिन्यूसली जो फोटोन्स हमारे पास में एमिट हो रहे हैं स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू, वो लगातार इसी के बीच में रेजोनेट होते हैं, इन दोनों मिरर सरफेसेस के बीच में। और जो इनके ऑर्डर की लाइट वेव्स होगी या जो रिक्वायर्ड ऑर्डर की लाइट वेव्स होगी, वो हाईली डायरेक्शनल फॉर्म में बाहर की तरफ एमर्ज आउट होती है। दैट इज ऑप्टिकल रेजोनेटर। इसके बाद में हमारे पास में कुछ फीचर्स है लेजर एक्शन को जनरेट करने के, जो कि है मेटास्टेबल स्टेट, और अनदर वन इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग अब देखते हैं। मेटास्टेबल स्टेट वो एनर्जी लेवल्स है जिसकी वजह से हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन किसी भी एनर्जी लेवल से हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास में पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तभी स्टिमुलेटेड एमिशन हमें ज़्यादा नजर आएगा। जैसा कि मेटास्टेबल स्टेट में हमारे पास में लाइफ टाइम पीरियड इसका 10⁻³ सेकेंड होता है, जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन या किसी भी इलेक्ट्रॉन के एवरेज लाइफ टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे पहले हम लोग देख चुके हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम पीरियड 10⁻8 सेकेंड तक होता है, लेकिन यहाँ मेटास्टेबल स्टेट 10⁻³ सेकेंड की है। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्टे करेंगे या रुकेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब सब इलेक्ट्रॉन जब एक साथ नीचे अपने लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड एनर्जी लेवल में जाएंगे तो सबसे निकलने वाली लाइट वेव स्टिमुलेटेड एमिशन जनरेट करेगी। इस चीज को समझने के लिए देखते हैं हम लोग किस तरह से होता है ये। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे पास में वो कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल हायर एनर्जी लेवल में ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड एनर्जी लेवल। तो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसे मैंने अभी बताया था कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से हमारे पास में फाइनली स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन मेटास्टेबल स्टेट्स के कारण होता है। तो एक बार देखते हैं कि ये किस तरह से जनरेट होता है। लेट्स सी, यहाँ पर मैंने दो एनर्जी लेवल्स यूज किए, E1 और E2। E1 में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कुछ इस तरह से है और E2 में कुछ। अगर हमारे पास में हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अगर ग्रेटर हो तो हमारे पास में ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी लोअर एनर्जी लेवल के मुकाबले कम है। अगर कुछ इस तरह से हो कि E1 और E2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से नजर आए कि हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी या पार्टिकल्स की क्वांटिटी एज कंपैरिजन टू हायर एनर्जी लेवल कम हो जाए, तो ये हमारे पास में होगा पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जब ये सब इलेक्ट्रॉन्स 10⁻³ सेकेंड के बाद में, मीन्स कि E2 जो मेटास्टेबल स्टेट है यहाँ पर 10⁻³ सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन्स रुकेंगे, और उसके बाद में जब ये ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएंगे तो सबकी जो रेडिएटेड फोटोन्स होंगे या रेडिएटेड एनर्जी होगी, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल ही होगी, और वो हमारे पास में स्टिमुलेटेड एमिशन में नजर आएगा।